हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योरसेल्फ। तो आज हम लोग थोड़ा सा आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि जो अभी आपका पेट का नोटिफिकेशन निकला हुआ है तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और कितने मार्क्स के पढ़ने हैं। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं पहले सब्जेक्ट की ओर अपने। तो हमारा जो पहला सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर, तो इंडियन हिस्ट्री मतलब भारतीय इतिहास जो आ जाएगा वो कितने मार्क्स का है, ये हमारे एग्जाम पेट में आने वाला है 5 मार्क्स का। तो इसमें आप लोग देख लीजिए, सिंधु घाटी की सभ्यता पूछा जा रहा है, वैदिक संस्कृति पूछी जाती है, आपका पूरा बौद्ध धर्म पूछा जाएगा और जैन धर्म पूछा जाने वाला है, मौर्य वंश और गुप्त वंश, हर्षवर्धन, इसके बाद में राजपूत काल आ गया, सल्तनत आ गया, मुगल, मराठा, ब्रिटिश राज का अनुभ्युदय। और यहाँ पे मतलब आपका ब्रिटिश से भी आपके यहाँ पर पूरे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इंडियन हिस्ट्री आपको पूरी तरह से यहाँ पर कवर करनी है। और कितने मार्क्स की है ये हमारे 5 मार्क्स की है। तो जो भी बच्चे अभी यहाँ पर स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं वो भी आप लोग कर सकते हैं। ये आपके सामने है हिस्ट्री का। ठीक है, तो पूरा आप यहाँ से यहाँ तक की ये आपका हिस्ट्री का पूरा यहाँ पर टॉपिक दे रखे हैं। तो टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर क्लास दी जाने वाली है जो कि आपके राम सर पढ़ाने वाले हैं यहाँ पर आपकी हिस्ट्री। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की ओर। जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर लें तो ये भी हमारा कितने मार्क्स का यहाँ पूछे जा रहा है, ये भी हमारा पेट एग्जाम में 5 नंबर का आने वाला है। और आपके जो टॉपिक हैं वो ये हैं, कौन कौन से हैं। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन से मतलब गांधी जी से आपके पूरी तरह से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है वो पूछे जाने वाले हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं बच्चों इसमें कि ये पूरी तरह से आपको सही से दिखाई दे जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपसे पूछा जाने वाला है तो स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब महात्मा गांधी आपको पूरी तरह से यहाँ कवर करना है। फिर क्रांतिकारी आंदोलन, जितनी भी आपकी क्रांतिकारी थी वो, राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, विदेशी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, यहाँ पर ये भी आपको कवर करना है। भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये जो आपके यहाँ पर पांचों यहाँ पर टॉपिक दे रखे हैं ये भी आपको यहाँ पर कवर करना है। और ये कितने मार्क्स के हैं, ये भी आपके पूरे 5 मार्क्स के हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट से कितने नंबर का पूछा जाने वाला है, ये भी आपका यहाँ पर 5 मार्क्स का पूछा जाने वाला है। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा अपने ज्योग्राफी की ओर चलते हैं। तो जो ज्योग्राफी है देखिए, ये आपके ज्योग्राफी के टॉपिक आ जाएंगे। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, यहाँ पर आपकी नदियां पूछी जाएंगी, पूरी आपकी नदियां इसमें कवर करानी पड़ेंगी। भूजल संसाधन हो गया, पर्वत पहाड़ियां हो गई, हिमनद हो गए, और मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र आपके कौन कौन से हैं। इसके बाद है वन और खनिज संसाधन, जो भी आपके भारत के जितने भी खनिज संसाधन हैं आपको ये भी कवर कराए जाने वाले। और भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, जलवायु, अब आपको जलवायु और जो आपका टाइम जोन है, टाइम जोन है भी यहाँ पे, मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक की पूरे आपको यहाँ पर टॉपिक कवर करने हैं। ये भी हमारा 5 मार्क्स का है। तो पेट में कितने मार्क्स की यहाँ पे ज्योग्राफी आने वाली है, आपकी 5 मार्क्स की आने वाली है। ठीक है, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं। किसकी, भारतीय अर्थव्यवस्था की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो ये भी हमारी कितने मार्क्स की आएगी, ये भी हमारी 5 मार्क्स की यहाँ पर आने वाली है। और जो कि आपको पूरे यहाँ पर टॉपिक आपको पूरे कवर कर रहे हैं। आप नहीं बहुत ज्यादा मतलब आपके क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप देखिए पेट के, आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम के आप देख लिए क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं आपके इन सभी टॉपिकों से आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया भारतीय अर्थव्यवस्था में 1947 और 91 तक की। यहाँ पर जितनी भी आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था थी 1947 से 1991 तक की। यहाँ से आपका फीस में आ जाएगा योजना आयोग, पहला और पंचवर्षीय योजनाएं आपकी जितनी यहाँ पर योजना आयोग है, पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो सारी पूछी जाएंगी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। फिर क्वेश्चन आपका यहाँ पे टॉपिक जो है पूछे जाएंगे हरित क्रांति से दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, फिर है बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार, जितने भी आपके बैंकों का राष्ट्रीयकरण है और इनका सुधार है
ये हमारा टॉपिक है। और 1991 में आर्थिक सुधार, उसके बाद की अर्थव्यवस्था, 1991 के बाद की जो कि आपकी सुधार हुई है अर्थव्यवस्था में, वो भी यहाँ पर पूरा कवर कराया जाने वाला है। फिर वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, मतलब 2014 के बाद जो आपके आर्थिक सुधार हुए हैं भारत में, वो आपसे पूछे जाने वाले हैं। किस किस टॉपिक पर पूछा जाने का, ये देखिए आपके सामने दे रखे हैं। कृषि सुधार में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, आपसे कृषि सुधार में पूछा जाएगा। ढांचागत सुधार में श्रम सुधार और आर्थिक सुधार और जीएसटी, ये पांचों वैसे भी इंपॉर्टेंट है, कहीं भी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन अभी तक आप लोगों ने देखा है कि पूछा ही गया है, ठीक है। इसके बाद में देख लेते हैं, क्योंकि पेट का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है, मतलब अभी तक तो यही बताया जा रहा है, जितनी भी आपको वैकेंसियां आने वाली हैं तो उसमें पेट आपका यूपी ट्रिपल एससी क्या है, यहाँ पर आपका पास मांगा गया है, ठीक है। वैसे भी आप लोग देख रहे हैं वैकेंसियों की इतनी ज्यादा मारा मारी हो गई, थोड़ी सी वैकेंसियां आती उसमें ये कहीं कुछ आपको यहाँ पर पूरी तरह से लागू कर दिए जा रहे हैं, कहीं कोई नियम लागू कर दिए जा रहे हैं। तो एक तरह की मान्यता ही है कि आप जब ये सारे पेट का एग्जाम आप क्लियर करेंगे तभी आप आगे एग्जाम देख पाएंगे। वैसे देखिए लेखपाल का हम लोगों की जो अभी इससे पहले वाला पेट हुआ था, कितनी मारा मारी उसमें हुई थी, है ना, और तब से वैकेंसी भी बहुत कम आई है। लेखपाल की एक ऐसी वैकेंसी हो गई जो 8000 आई थी, इससे पहले जो वैकेंसियां बहुत कम, मतलब 100 आ गई, 200 आ गई, ऐसी वैकेंसी। और 5 सालों से लगातार क्या हो रहा है, बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है। तो कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनकी कि अभी तक की एज ही निकल चुकी है, तो एज रिलैक्सेशन तो उन्हें मिल नहीं रहा है। अब क्या हो रही, एक नए से नए हम लोगों के लिए रूल बनाए जा रहे हैं पूरे। जब नए रूल बनाए जा रहे हैं तो इसमें क्या बात करी जा रही है, इसमें बात करी जा रही कहीं आपको कुछ लागू करवाया जा रहा है, कहीं कुछ लागू करवाया जा रहा है। तो कुल मिला के आप लोग डिमोटिवेट ना होए और पढ़ाई पे अपने लगे रहें, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। जब भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन की बात कर लें तो इसमें टॉपिक क्लियर कराया जा रहा है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, मौलिक अधिकार, मतलब आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ भी पूछा जा रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इससे आपके क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको बताया, जब भी आप कभी एग्जाम दें तो क्या करें, प्रीवियस ईयर के आप जरूर से जरूर यहाँ पर पेपर सॉल्व कर लें। बहुत ज्यादा नहीं तो आपको 60 या 50% क्या होता है, जो आपका पहले सिलेबस में एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कहीं ना कहीं घुमा फिरे कर वहीं से पूछा जाता है, अलग कुछ नहीं पूछा जाता है। पैटर्न आपका वही रहेगा, क्वेश्चन तो आपको वैसे भी बदल के मिलेंगे ही, ठीक है। फिर आएगा सांसदीय प्रणाली आपकी हो गई, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित, केंद्र राज्य संबंध, मतलब केंद्र शासित देश आपके कौन कौन से हैं, केंद्र राज्य संबंध आपसे से पूछे बार। फिर न्यायिक ढांचा और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के बारे में पूछा है, मतलब आपकी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर कवर करा दी जा रही है। और ये कितने मार्क्स की है, ये भी आपकी पूरी 5 मार्क्स की है। देखिएगा 5 मार्क्स आप लोग काउंट करते जाइएगा, ठीक है, हम बता रहे हैं आप लोग काउंट भी करते जाइए। तो जिन भी बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले ले। भारतीय संविधान में लोक प्रकाशन मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा आपका यहाँ पर कवर किया गया है। इसके बाद में देख लेते हैं हम लोग सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, ठीक है। सामान्य विज्ञान की बात करी तो प्रारंभिक भौतिक विज्ञान आ जाएगा, प्रारंभिक आपके राष्ट्रीय विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, ठीक है। इनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितनी भी आपकी 9th 10th है, ये जितने भी आ गए यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चे एकदम घबरा जाते हैं, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन कहीं से नहीं आते हैं, आप लोग केवल रिवीजन किया करिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग रिवीजन किया करिए, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाता है, जो आप लोग पढ़ चुके हैं वही पूछा जाता है। प्रारंभिक अंक गणित आ जाएगी, पूर्ण संख्याएं आपकी पूछी जाएंगी, भिन्न दशमलव पूछे जाएंगे, प्रतिशत से पूछा जाएगा, साधारण अंक गणित समीकरण पूछे जाएंगे, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक, घात और औसत, ठीक है। मैथ के आपके ये जहां पर जितने भी ये टॉपिक दे रखे हैं ये कितने मार्क्स के आने वाले हैं, ये भी आपके 5 मार्क्स के आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके पूरे पेट से रिलेटेड यहाँ पर जितना आपका सिलेबस है वो डिस्कस कराया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं जब हिंदी की, तो हिंदी में आपसे देखिए जनरल हिंदी पूछी जा रही है। बहुत ज्यादा आपको डीप नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर डीप नहीं पढ़ना है। तो पहला पूछा जाएगा संधि, तो संधि भी आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंक, फिर समश्रुत भिन्नार्थ शब्द हो गए, मुहावरे, सामान्य शुद्धियां और लेखक एवं रचनाएं। मतलब आपकी यहाँ पे क्या पूछी जा रही है, सामान्य हिंदी पूछी जा रही है, और ये भी कितने मार्क्स की, ये भी आपकी 5 मार्क्स की, ठीक है।
इसके बाद में आपकी सामान्य अंग्रेजी मतलब जनरल इंग्लिश आपसे पूछी जा रही, बहुत ज्यादा डीप नहीं पूछी जा रही है। एक बात बताई जाए यहाँ पर कि आप लोग एकदम जैसे भी पैटर्न देखते हैं घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है, ये सिलेबस वही है जो आप अभी तक पढ़ते चले यार, 9th से लिया गया, 10th से लिया गया, 11th 12th, ये तो सब आप लोग वैसे भी पढ़ लेते हैं। आपको केवल रिवीजन की जरूरत होती है और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। बहुत ज्यादा आप क्या करें, क्वेश्चन सॉल्व किया करें, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ। फिर हो गया आपका सामान्य अंग्रेजी, इसमें पूरा आपकी ग्रामर पूछी जाएगी, अपठित गद्यांश, गद्यांश आपके पूछे जाएंगे, पूरा आपका पैसेज दे दिया जाता है, उससे आपको कुछ यहाँ पर क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं, समरी टाइप से होती है, ठीक है, उससे आपको यहाँ पर क्या किया जाता है, क्वेश्चन आपको छाटने रहते हैं। फिर आ गया है आपका लॉजिक एवं रीजनिंग, लॉजिक एवं रीजनिंग में यहाँ पर बृहद एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग संबंध पूछा जाएगा, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर आपका पूछा जा रहा है, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग और निगमात्मक तर्क तथा विश्लेषण एवं निर्णय, ठीक है। तो रीजनिंग हमारा खत्म हो गया। अब बात करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट का आप देख लीजिए, जब से आपकी नोटिफिकेशन आए मतलब आप तेज का पढ़ लीजिएगा पूरा, ठीक है। बाकी एग्जाम डेट तक की देखते हैं, पूरा आपका करंट कवर करनी है। एक साल की जो भी पढ़ रहे हैं वो तो आपको कवर ही करनी है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाता, और यूपी के हैं तो यूपी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में भारतीय एवं वैश्विक, ठीक है, करंट में क्या पढ़ना, भारतीय एवं वैश्विक। इसके बाद सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, भारत के पड़ोसी देश पढ़ने हैं, देश राजधानी एवं मुद्रा पढ़ने हैं, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित देश पढ़ने हैं, भारतीय सांसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, ये आपने पहले भी देखा है जो आप कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें भी कहीं ना कहीं ये आपके चैप्टर क्या हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं। मतलब आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपका पूरा यहाँ पर सिलेबस कवर होने वाला। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस पढ़ने हैं, विश्व संगठन, उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल पढ़ने हैं, भारत की कला एवं संस्कृति पढ़नी है आपको, भारत एवं विश्व के खेल पढ़ने हैं, भारतीय अनुसंधान के संगठन। इसके बाद में देखते हैं प्रसिद्ध पुस्तकें भी आपके यहाँ पर पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है, पुस्तकें भी पढ़नी है, पुरस्कार और विजेता भी पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं अपना, इसमें जलवायु भी आपकी पूछी गई है। तो इसमें टोटल देख लेते हैं कितने कितने मार्क्स के और बताया जा रहा है। तो अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण जो है ये 2 नंबर का गद्यांश आ जाएगा, प्रत्येक पर 5 प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 ग्राफ हो जाएगा, प्रत्येक से 5 प्रश्न यहाँ पर भी पूछे जाएंगे। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण और 2 तालिकाएं आपकी, ये कितनी होंगी, इसमें भी आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और सबका सब इसमें टोटल मिला के मतलब आप क्या करेंगे, सब कुछ ना कुछ इसमें 5-5 मार्क्स का आपका पूछना जा रहा है। और आप लोग इसमें से सिलेबस देख लें पूरी तरह से। और हमारे चैनल को क्या करना है, आपको एजुकेशन योरसेल्फ आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे कि जितनी भी नई नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास जो वीडियो बन रही हो। तो आज मैंने आपको यहाँ पर पूरी तरह से जो पढ़ाया है वो क्या पढ़ाया, पेट के बारे में जितना भी सिलेबस आने वाला है मैंने आपको पूरा एक एक यहाँ पर टॉपिक डिस्कस कर दिया है, क्या क्या आने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट से। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।